ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम्। माँ, तू आ गई, बिल्कुल टीम पे आई है। कैसी है सुधा? ठीक हो जीजी? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। समधन साहब, बहुत बहुत बधाई सुधा की सगाई के वास्ते। अगर ठाकुर जी की कृपा रही ना तो ब्याह भी बड़ी धूमधाम से करेंगे। जी समधन साहब, अब तो जय जिम्मेदारी बची है। समधन साहब, वो की है कि सब दिखाई पड़ रहे हैं, वो छवि को ना दिखाई पड़ रही। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो बात की है कि छवि की तबीयत ठीक ना है, वरना मैके का नाम सुनते ही ना छवि तो दौड़ती हुई चली आवेगी। भाभो, छवि की तो तबीयत खराब है, मैं समझूं कि आ को नहीं सके हैं, मगर वो आपकी वो पक्की सहेली दाइसा, वो देखो अब तक ना आई मिस्त्री को लेकर है। मैं जरा देख कर आती हूँ, हुआ तो हुआ क्या? रुक बेलनी, दाइसा ने ना भगवान ने 2-2 पग दिए हैं। अठे घर में पूजा है, तू जाकर के ना रसोई संभाल, वरना चतुरी और लक्ष्मण दोनों आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो खीर जल जाएगी। जाकर के रसोई में देख। आओ, आप लोग बैठो। जी। ये तो मनी को नहीं लग रहा। तू जावेगी? ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम भगवते नमः। हरि ओम मा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। है कविता जी। भाभो, कविता जी आ गई। नमस्ते कविता जी। नमस्ते कविता जी। मैंने तो सोचा ही को नहीं था कि आपको समय मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ आप आई। आप वैसे भी बहुत बिजी हैं। अंकल जी, सारे काम छोड़ के आई हूँ। अब आप लोग इतना मान देते हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। कविता जी, आप अठे आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आज तो आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है ना। सुबह से कविता जी आप ही छाई हुई है टीवी पर। अंकल जी, बस ठाकुर जी की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है, उसी का नतीजा है। हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि आज के दिन आप ही जीते। जीतोगी क्यों ना, मैंने जो वोट करा है। और देखना, हमारी प्रार्थना खाली न जाएगी। कविता जी, संतोष बिल्कुल सही बोल रही है। आंटी जी, क्या मैं कुछ देर टीवी देख सकती हूँ? एक्चुअली वोटों की गिनती चल रही है ना। हाँ, क्यों नहीं। संध्या बेरनी, कविता जी ने ना टीवी के पास ले जा, मैं चाय नाश्ता भी बठे भिजवाऊं हूँ। हाँ, आप जाओ कविता जी। हाँ? चले, आइए कविता जी। मैगजीन पढ़ के भी बोर हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना, आराम ही आराम, ना कोई काम ना कोई चिंता। यही तो मैं चाहती थी। छवि, अरे छवि बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा आराम करो, कितनी कमजोर हो गई बेटा। मैं तुम्हारे लिए जूस लाई, जूस पी लो। मम्मी जी, मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ और आप घर का सारा काम कर रही हैं, वो भी अकेली। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। छवि बेटा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बस आराम करो। पियो, जूस पियो। अरे पुष्पा, अरे आओ आओ।
बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ मैं आज तो। बैठो बैठो, पहले सांस तो ले लो। नहीं बैठने नहीं, मैं बस इतना बताने आई हूँ कि पूरी एलएस रोड छान मारी, पर ये रजनी हॉस्पिटल कहीं भी नजर ना आया मुझे। रजनी हॉस्पिटल? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? छवि, वो नाम तो सही था ना? जी मम्मी जी। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, कोई और नाम होगा, क्योंकि आज की तारीख में इस नाम का कोई हॉस्पिटल है ही नहीं वहां पे। हाँ, एक रजनी क्लिनिक था, पर वो 6 महीने पहले बंद हो गया। मम्मी जी, रजनी हॉस्पिटल का नहीं बल्कि डॉक्टर का नाम है। डॉक्टर रजनी? उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, हमारे यहाँ के महिला संगठन की मेंबर रह चुकी है वो। पर वो तो पिछले साल ही जयपुर शिफ्ट हो गई ना। फिर किस डॉक्टर के पास गई छवि तुम तो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी जी, वो डॉक्टर का नाम शायद कोई बात नहीं छवि, वो छवि की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए दिमाग में याद नहीं आ रहा था। मैं तुमको बता दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। जयराम जी की। जयराम जी की। जी, आपके दोस्त नहीं अभी तक आए? जाकिर जी? इलेक्शंस के नतीजे आने हैं ना सूरज जी, तो आज शायद ही समय मिले जाकिर को आने का। लगता है तुम्हें हमारी दोस्ती पर भरोसा नहीं है। पूरा विश्वास है जाकिर, पर सच कहूं तो मुझे सच में नहीं लग रहा था कि तुम आज आने वाले हो। तो इसका मतलब आज तुम्हारी खुशी दुगनी होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने साथ एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूं जिसे तुम ट्रेनिंग के दिनों से जानती हो, और वो भी बहुत अच्छी तरह से। गेस करो। राहुल। 1 मिनट। सर, सिंह सर। सिंह मैडम। नमस्कार सूरज। जी, मैडम जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने बताया नहीं, आज अचानक यहाँ। कैसे? मैं बहुत खुश हूँ सर कि आप मेरे घर आए। संध्या, तुमने मुझे एक दिन बताया था कि तुम्हारे घर पे मेहमानों को बिठाया जाता है, लेकिन आज लगता है तुम अपनी मेहमान को यहीं दरवाजे पे खड़े रखोगे, है ना? आई एम सॉरी सर। आप आइए ना, प्लीज प्लीज आइए। जी।
मैं अब आ रहा हूँ। हाँ? बाबू। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार संतोष जी। मैडम जी नमस्ते। आप अठे आकर हमारे परिवार की खुशी में चार चांद लगा दिए। माफ करना मैडम जी, आज फिर आप हमारी बीननी ने लिप फ्राई कराने के लिए ले जाने तो ना आए ना? नहीं संतोष जी, आज मैं अपनी कैडेट को, सॉरी ऑफिसर को ले जाने नहीं बल्कि उससे मिलने आई हूं। संतोष जी जयपुर में एक सेमिनार अटेंड करने जा रही थी, तो सोचा अपने 2 फेवरेट ऑफिसर्स से मिलती हुई जाऊं। जी तो बहुत ही बढ़िया किया, बड़े शुभ मौके पर आई हैं आप। आज हमारे घर में ना सत्यनारायण की पूजा है। विक्रम जा शरबत लेकर आए जल्दी। विक्रम जी, मैं रुक नहीं पाऊंगा। मैं तो बस सर को यहाँ छोड़ने आया था। दरअसल आज शहर में ड्यूटी पर होना बहुत जरूरी है मेरा। सर। यस। मैं चलता हूँ, आधे घंटे बाद मैं गाड़ी भेज दूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। आई। आ रही हूँ। बीननी, मैडम जी ने आराम से बैठा। जी बाबू। मैं आ रही हूँ मैडम जी। हाँ प्लीज कैरी ऑन। जय कौन है? अरे जय तो मैडम जी है जिन्होंने ना हमारी संध्या बिंदी ने ट्रेनिंग दी थी। बड़ी अफसरनी है। अफसरनी है? हाँ। ऑफिसर संध्या, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आपके अंदर परिवार भक्ति और नारित्व का ये श्रृंगार कहाँ से आता है। थैंक यू सर। आइए हॉल में चलते हैं। आफ्टर यू। चलो। ओ मैडम जी, वो भाभू मैया आपको बुलाए हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ जरूरी काम है। सॉरी सर, मैं बस अभी आए। ऑफिसर संध्या प्लीज जाइए, डोंट वरी। हम छोड़ गो अहेड। नहीं, आप भी अपना काम करें, मैं जगह ढूंढ लूंगी। डोंट वरी, सीरियसली जाइए। थैंक यू सर। एग्जिट पोल के अनुसार पुष्कर विधानसभा सीट से कविता जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। संध्या की कोई कलीग लगती है। लगता है राजनीति में आपको बहुत दिलचस्पी है। जी शुक्रिया। आइए हम आपको ले चलते हैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में। कविता अपने विरोधी उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा आगे चल रही हैं। अब तक 4 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगह से वोट के नतीजे आ चुके हैं। बाकी 4 क्षेत्रों के नतीजे भी अगले 1 घंटे में हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आप ही कविता जी? जी मैं हूँ कविता। जी मैं जेसीपी पार्टी की कैंडिडेट कविता शर्मा बोल रही हूँ। जी मैं ये चाहती हूँ कि आज के दीक्षांत समारोह में आपकी बेस्ट कैडेट ट्रॉफी संध्या राठी को नाम मिले। रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
कविता जी, कविता जी, आरती की तैयारियां हो चुकी है। आइए मैडम जी, अब भी चलिए। जी ताजा आंकड़ों के अनुसार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में कविता शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 40,000 वोटों से आगे चल रही हैं। जीत के बहुत करीब हैं आप। थैंक्स मिस आईपीएस ऑफिसर अग्रिमा सिंह। नाम सुनकर कुछ याद आया आपको? सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रेष्ठ कन्हैया लाल की, और लक्ष्मी नारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हो गई। अब आप सब लोगों को प्रसाद दीजिए। जी पंडित जी। सूरज, संध्या बीननी, मैं मैडम जी और कविता जी का प्रसाद लेकर जाऊं? आप सबने प्रसाद देते हो। हाँ पंडित जी, आप विराज हो। विक्रम, तू भी सबने प्रसाद बांट दे। हमारा राम, चल बीननी। ऑफिसर सिंह, मुझे लगता नहीं हम पहले कहीं मिले हैं, वरना मैं चेहरा इतनी आसानी से भूलती नहीं। मगर मैं खास लोगों की आवाज पहचान लेती हूँ। ये सही है कि हमारी और आपकी मुलाकात इससे पहले नहीं, लेकिन बातचीत जरूर फोन पर। आपने हैदराबाद पुलिस एकेडमी फोन किया था और आपने मुझे स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि किसी भी हाल में संध्या राठी को बेस्ट कैडेट ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए। ओह, तो आप हैं वो ऑफिसर अग्रिमा सिंह? हाँ, मैं ही हूं वो ऑफिसर सिंह जिसने अपने कैडेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से इनकार कर दिया था। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब उनका परिवार आपसे इतना प्यार करता है, इतना सम्मान देता है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि इतना सम्मान और प्यार पाने के बाद भी आप ऐसा क्यों चाहती थी? क्यों आपने इतने अच्छे और सिंपल लोगों की फीलिंग्स के साथ गद्दारी की? और आप क्यों चाहती थी कि ऑफिसर संध्या राठी को किसी भी हाल में बेस्ट कैडेट ट्रॉफी ना मिले?
मुझे लोगों से सवाल करने की आदत है, जवाब देने की नहीं। मेरे पास जवाब कल भी था और आज भी है। शुक्र है कि मैंने अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया, वरना आप जैसी दगाबाज की वजह से एक जांबाज और काबिल पुलिस ऑफिसर के साथ नाइंसाफी हो जाती। ऑफिसर संध्या राठी ने प्रूव कर दिया कि फ्रंट पे खड़ी बहादुरी के जज्बे को एसी में बैठी हुई राजनीति रोक नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि आखिर आप ऐसा चाहती क्यों थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि संध्या राठी को बेस्ट कैडेट ट्रॉफी मिले और उसकी पोस्टिंग पुष्कर शहर में।